ये पाया है कि जब वो पढ़ने भी बैठते हैं तो 5-6 मिनट के बाद वो बोर होने लगते हैं और जो बाजारवाद है उसने उनको दे भी दिए सॉल्यूशंस कि आप बहुत जल्दी अब आप किताबें पढ़ के तो आपको मजा नहीं आएगा तो उसका ऑडियो विजुअल दे दीजिए। हमने उनका पूरा कोर्स उनको सीडी में देना शुरू कर दिया, पेन ड्राइव में देना शुरू कर दिया है, अब क्लाउड पे डाल दिया है। तो हम भी उनकी जिंदगी को बड़ी आसान बना रहे हैं। स्मृतियां बटोरने के लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस काल खंड से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हो रही है। मैं सुबह यहाँ आया और मेरा फोकस ये कैसा हॉल है, कैसे लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों से मेरी मुलाकात हुई, मेरी स्मृतियां हैं। पर अगर मेरा ध्यान केवल ये कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, कितनी जल्दी यहाँ से निकल के कहीं और जाना है, ये सब मेरे लिए बेकार रहता है। इसी वजह से हम स्मृतियों को छोड़ देते हैं, भूल देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अभी एक गीत मैं पढ़ रही थी, वो रामा ननद की कही सोचली ननद तनी कपड़ा दबाई उठे हाय व्हाट्सएप चलावे हो रामा ननद की कही। आज के 10 साल बाद जब ये कविता पढ़ी जाएगी, ये चैता है, जब पढ़ा जाएगा तो निसंदेह व्हाट्सएप जो है वो एक नॉस्टैल्जिया का विषय है। अगर हम मान लें कि आज के 10 साल बाद व्हाट्सएप आ जाए, कुछ और भी माइक्रो टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ जाए, ऐसे ही भाषा का विरोध है। आपसे प्रश्न है सर, मेरे मन में बार बार आती है और सबके मन में आती है कि नॉस्टैल्जिया का जो उत्सव धर्मिता है उससे क्या संबंध है? ये अभी आपने जो गीत सुना, ये हमारे लोक की ताकत है। बिल्कुल कि आपके समय में जो भी रुखड़ा चिकना अच्छा बुरा जो भी है, लोग उसको अपने भीतर लेता है और फिर रिक्रिएट करता है, उसका पुनराविष्कार करता है, सौंपता है। सेंट के सीसी धड़कौला शहर गमकौला ये हीरो, ये है गांव की नई स्त्री का रचा हुआ लोकगीत। ये है हमारा नया लोक। इसका मतलब ये नहीं है कि यार जो जिस व्हाट्सएप की आप चर्चा कर रहे हैं वो व्हाट्सएप का स्मृति चैनल से दूसरे चैनल, तो इन लोग का भी मन घूमता रहता है इधर से उधर। तो यहाँ की स्मृतियां हम बटोरे या शायद वहां पे कुछ बेहतर हो रहा है वहां चले, या वहां से बेहतर कहीं और हो रहा है वहां चले, तो हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं। तो स्मृतियां बटोरने के लिए आपको टिकना जरूरी है। और ये एक कारण है जिस वजह से युवा जो सर कह रहे हैं कि हम स्मृतियां लेके कहाँ जाएं। अब इनके लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे इनको हम क्या एडवाइस करें, इनको ये बड़ी विद्या। नमस्कार, इस समय हम लोग उपस्थित हैं विवेक होटल में। इस समय लिटरेरी मनाया जा रहा है, साक्षरता सब संवाद की तरफ से गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल मनाया जा रहा है यहाँ पर और आप सभी के बीच में साहित्य को लेकर के एक बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है। शब्द संवाद के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर आवाज़ भी मिल रही होगी शब्द संवाद का। नमस्कार। पौत्र हैं और प्रायश्चित जैसी कालजयी। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सिंह हूँ, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस एवं चरगांव ब्लॉक का खंड विकास अधिकारी हूँ। मैंने यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा और एक साहित्य का और साहित्यिक लोगों का विचार सुन करके और बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। और उनके विचारों को सुन करके ऐसा लगता है कि हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। बहुत चीज़ों से उन्होंने कनेक्ट किया कि जो एक जीवन होता है उसमें स्मृतियों का क्या रोल है, स्मृतियाँ हमें कितनी आगे ले जाती हैं, कितनी पीछे ले जाती हैं। मैं अभी सुन रहा था और काफ़ी मैंने यहाँ अपने साहित्यिक मित्रों को भी देखा जो रुचि रखते हैं। वो हमारे तमाम सारे मित्र इसमें हैं और हमको लोग ले आए हैं। डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल जी हैं, अखिलेश ओझा जी हैं, इन लोगों ने मुझे खींच के लाया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, सुकून दे रहा है और इनके विचारों को सुन करके। जी धन्यवाद इसके लिए। गोरखपुर में आकर के आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप संतुष्ट हैं इस कार्यक्रम से? हाँ, कार्यक्रम से बिल्कुल संतुष्ट हैं। लोग आ रहे हैं, आप लोग की देखिए ठंडी की वजह से तो लोग उतने नहीं निकल रहे हैं बाहर, उसका प्रभाव है ठंडी का, लेकिन लोग आ रहे हैं। सफल लग रहा है ये उत्सव? अभी तो आज पहला दिन है, कुछ ही घंटे हुए हैं, अभी हम कैसे बता सकते हैं।
इसकी विस्तृत तो इसके बारे में तो कल अगर आप पूछेंगे तो बता सकते हैं। ठीक। और ये आध्यात्मिक साहित्य परम हंस योगानंद जी का है, इसके बारे में कुछ बताएंगे हम? जी हाँ। मैं परमहंस योगानंद जी की संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी की तरफ से जो है मैं कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई बेस्ट सेलर बुक है जिसका नाम है योगी कथामृत। इसका अंग्रेजी वर्जन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। एंड इसको जो है दुनिया भर में इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और इसको जीवन में परिवर्तन लाने वाली पुस्तक कहा जाता है। और परमहंस योगानंद जी को जो है इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और इन्होंने भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की सन 1917 में। और सन 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की इन्होंने अमेरिका में। इनको अमेरिका में विश्व भर में पाश्चात्य जगत में योग के जनक के नाम से जाना जाता है। और विवेकानंद जी के बाद ये दूसरे ऐसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने पूरे विश्व भर में जो है भारतीय योग का जो है प्रचार प्रसार किया। विश्वविद्यालय से ये प्रोफेसर एक जगह वक्तव्य दे रहे थे, वो नैहर और नॉस्टैल्जिया इस विषय पे बात कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है आज के समय में लड़की भी जब हाई स्कूल इंटर में घर छोड़ के पढ़ने चले जा रहे हैं, तो फिर क्या इसमें भी उनका भी कुछ होता होगा ना? तो उनके मन में किस तरह से है, इसको साहित्य में किस तरह का स्थान है? जो अभी इन्होंने तादाद में जो इतना हो गया है कि कौन लड़ाई कभी पढ़ने वाला चीज है। हां लिखने वाली चीज है, बायोलॉजी के बारे में जाने ही है। बायोलॉजी ऐसा लग रहा है कि अंदर चलाओ एक बार चलते हैं फिर पास मोबाइल डाल भी आगे ला काम की जगह कल के लिए कर दीजिए, हम लोग करना चाहिए। अपन भोजपुरी के माटी के यहाँ बहुत सारा साहित्य लौकता है। जी जी, थोड़ा सा बताएंगे कि किस क्या क्या यहाँ पे कैसा कैसा है? दरअसल हमनी के यायावरी या भोजपुरी के तरफ से आइल बनी के हमनी के संस्था हवे ई भोजपुरी में कहानियन पे काम करला। जहाँ की जैसन कि आप लोग सामने देख रहल बानी कि इजा गंगा रतन विदेशी मृत्युंजय सिंह के पुस्तक बाटे, भोजपुरियत कथाती बा, दोहत बा कुमार आशु के, बाकी है नोट पैड टाइप के बाने सब। तो जैसे हमनी के संस्था के ई काम हवे यायावरी वाया भोजपुरी जो के बारे में बतौनी है कि वो भोजपुरी के और तमाम जो अन्य भाषा के कहानी बाने सब, जो चाहे विश्व के कोनो भी भाषा कहानी होके सब ओकर भोजपुरी में अनुवाद करके हमनी के ओके ऐप के माध्यम से सुनावे के कोशिश कइल जाला। जैसे ई कहल जाला कि कहानी सुनले के चीज़ हवे, कहानी पढ़ले ज़्यादा सुनले के चीज़ है, एक वजह से हमनी के ओके सुनौले का प्रयास करें। हाँ, कम से कम भोजपुरी से जोड़ने का प्रयास करें। नहीं के विश्व के तमाम देशों में भोजपुरी बोली जा रही है। हाँ। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे भोजपुरी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कुछ प्रयास आप लोग क्या? दरअसल प्रयास से बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे गोरखपुर के बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं भोजपुरी से, लेकिन अब वो सम्मान, वो एक जो कहल जाला कि अपन भोजपुरी के माटी को उस चीज़ ना मिल पावा। जैसे देखिए एक पीछे कारण ही बा कि भोजपुरी के जोन एक तरह से कहल जाए भोजपुरी के जोन तालाब बा, हाँ, एमे आजकल के कुछ लोग के वजह से एमे ऊपर तमाम कचरा हो गई बाटे। तो ई एगो छोटा सा भगीरथ प्रयास हवे कि वो कचरा के साफ करके वाकई में जो एकर एगो निर्मल धार बाटे ओके सामने लावल जाए, लोग के देखावल जाए कि हाँ भोजपुरी में उहे चीज़ ना बा जोन आज रिप्रेजेंट कइल जाता, बल्कि भोजपुरी में ऊ कुल चीज़ भी बाटे जोन एक स्तर के काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता, बढ़ा सकता।
उन कलाकारों के लिए क्या कहना है जो भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे हैं? अब वह तो कहनी है कि हमें कुछ कूड़ा करकट भर गई बाटे इस समय, अगर बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम युवा वर्ग ही प्रयास करेंगे तभी आगे जाकर। देखिए एगो केहू के शेर है, एगो उर्दू में शेर बा कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो अभी बहुत सारा लोग बाटे ऐसन जे वाकई में ये समझ सकत हटे कि एमे अच्छाई का बाटे, अच्छाई के मात्रा का बाटे। तो ए तरह के धीरे धीरे एक प्रयास चलल बाटे, ए तरह और भी बहुत सारे लोग प्रयास करते और फिर हमने के अपने जन पुरान खाँटी भोजपुरिया और एक जन अच्छा रूप रहल है वो रूप में आवल जाई, एमे कोनो दो राय ना बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद हम भी न्यूज़ से बात करने के लिए। रंगे 2020 लेकिन ये लोग गए थे वहाँ से कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम भी इसलिए छोड़ दिए कि भाई को न अकेले हम कहाँ ले तो बहरहाल हम तो अपनी मुहिम में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सम्मान अभी होना बाकी है। नहीं सम्मान उमान के आपके चक्कर ना आएगा गुरु जी, लेकिन ये जान गए कि आप बूढ़ अपने के कहवा दे सबसे कि हम बूढ़ बाटी हमके क्यों पूछल ना आई बात। लेकिन तब भी शहर में कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा बहुत अच्छा है। देखिए कुछ होवे चाहिए, क्योंकि हम ही लोग जो हैं उनके एक तरह से कुपुत्र चाहे कुपुत्र दोन बाटी अपने लिए याद कर ले हमारे बात बेटा बुला लो ना, तीन लोग तुम्हारा सेशन इसके बाद वाले के बाद। हमारे लिए जीना भारतीय परंपरा जरूरी है, यह जानना जरूरी है। जीवन जी रहे हैं उसमें से क्या ऐसा है जो हमारी स्मृति, हमारे हम जो जीवन कौन सी चीज है जो हमारी स्मृति में दर्ज, हमारी स्मृति